सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बट सबसे पहले, कल मैं कोई अपडेट नहीं डाल पाया था टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप देखो, कल मैंने ट्रेड नहीं करा है, यहाँ पे देखो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। वैसे काफी लोगों को पता है कि मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ, या फिर मैं बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। और इस महीने ऑलरेडी हमारा सिर्फ एक लॉस हुआ है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपने कैपिटल को डबल करने में भी कामयाब हुए हैं। तो इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते ट्रेड ना भी करूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने देखा होगा मेरा लास्ट मंथ का पीएनएल, लास्ट मंथ क्या किया था हमने, लास्ट मंथ बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गई थी मेरे से, और 30,000 का लॉस हुआ था। जनवरी में 43,000 का प्रॉफिट था हमारा, तो अभी भी प्रॉफिट में है। अगर आप यहाँ पे देखो, 20,550 का कैपिटल था हमारा स्टार्टिंग में, अब तक 43,000 हो चुका है। अब ये 20,000 को ऑलरेडी मैं डबल कर चुका हूँ। काफी लोग कहते हैं कैपिटल डबल कैसे होता है, ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल है। और यहाँ पे जो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिख रहे हैं, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपायरी पे जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे। अब यहाँ पे देखो, थर्सडे को एक्सपायरी है, मैं इसका डिटेल वीडियो भी लाऊंगा मार्च के मंथ के एंड में। बट अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता था कि कल मैंने ट्रेड नहीं किया था। और आप देखो यहाँ पे दोनों फ्राइडे ट्रेड नहीं, इस वीक हमने 3 डे ट्रेड करा था। ये जो एक लॉस हुआ है, ये भी 3600 का प्रॉफिट था, अगर आपको याद हो। फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे लास्ट में मूवमेंट नहीं आया, अदरवाइज ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। और ये वाली एक्सपायरी पे हमने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मिस करा था। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप भी मोटिवेट हो। ऑप्शन बैंक में पैसा बनता है। अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट छोटा छोटा था। अगर आप देखो, ये छोटे छोटे प्रॉफिट है। सिर्फ एक्सपायरीज पे आपको 3100, 5500, 7200, 3600 एक्सपायरीज पे आपको बड़े प्रॉफिट दिखेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी पे बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करो। अपने आप को इस तरह से प्रैक्टिस में डालो कि एक्सपायरी पे आप बड़े प्रॉफिट होल्ड कर पाओ, तब आपका बड़ा पैसा बनेगा। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ऑप्शन बैंक में डबल करना पैसा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लास्ट वीक की बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि हम अगर कोई बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो हम 17,250 के ऊपर ही बनाएंगे। इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन था कि मार्केट में ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, जब तक मार्केट इसको रिक्लेम नहीं करेगा तब तक हमें कोई भी एक बाइंग मोमेंटम नहीं मिलेगा। और मार्केट वहां तक गया ही, वहां से मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, नीचे रेसिस्टेंस ले लिया। सेलिंग का लेवल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने सेलिंग के लिए आपको बताया था कि 16,950 के नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा ट्रेड करने का तरीका यही होता है कि 30 मिनट की क्लोजिंग के नीचे ही आप ट्रेड करोगे। और ये 30 मिनट की क्लोजिंग हमारी मंडे को मिल भी गई थी हमें, अगर मैं आपको 30 मिनट का चार्ट दिखाऊं। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि मार्केट काफी ऊपर से गिरता आ रहा है, तो आप सेलिंग की क्वांटिटी छोटी रखोगे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का हमारा ट्रैप हो सकता है। मार्केट ने वही किया। मार्केट ने हमारा पहला टारगेट जो था 16,850 के आसपास का, वो आपको पहला टारगेट दिया। उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स हुआ, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका 50 से 60 पॉइंट का। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाए तो आप ज्यादा लॉस नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी लास्ट वीक की। अब हम बात करते हैं करंट वीक की। करंट वीक में हम क्या कर सकते हैं। देखो, मार्केट के सेंटिमेंट ठीक नहीं है। अगर मार्केट में दोबारा 16,950 के पास, मंडे को पहले मार्केट में पहले मंडे को गया 16,950 के बाद, उसके बाद दोबारा मार्केट 16,950 के नीचे ही आके क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में 17,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई है मार्केट में, जो कि नहीं आ रही थी। अगर आप देखो यहाँ पे भी क्लोजिंग देखोगे पहले, तो पहले 17,000 के नीचे मतलब क्लोजिंग हुई थी, बट इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुई थी। आज जो क्लोजिंग हुई है, वो एक तो 17,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है, 16,950 के नीचे भी क्लोजिंग हुई है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, ये वाले जो, जब भी मैं कहता हूँ कि विक्स होती है, तो आप विक्स को इग्नोर करके आप बॉडी को फोकस करा करो, तो इस बॉडी के नीचे भी क्लोजिंग हो गई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक हमें फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और ये सेल ऑफ कहाँ तक जा सकता है, अगर आप देखो, मैं लॉन्ग टर्म व्यूज की बात करूं तो पीछे कुछ गैप पड़े हुए हैं। अगर आप देखो, एक गैप ये पड़ा हुआ है आपका 16,350 के आसपास का। इसके नीचे भी एक गैप पड़ा हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे 16,060 के आसपास का। तो क्या मार्केट 1,000 पॉइंट का फॉल देने वाला है, मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अगले 2-3 हफ्ते में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको छोटे टारगेट के लिए जाना पड़ेगा। अब कैच क्या है, ग्लोबल मार्केट फिर से एक गैप अप दिखाना चाह रहा है हमें। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट एचडीएक्स निफ्टी हमारा 17,037 के आसपास है। ठीक है, और डाउ जोन्स भी हमारा 100-150 पॉइंट के ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मंडे को फिर से हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। अब गैप अप, लेकिन ये जो गैप अप होगा, ये मुझे ऐसा लगता है पूरी चांसेस है कि सोल्ड ऑफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट में ये वाला लेवल होल्ड किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको पोजीशन किस तरह से बनानी है। अब देखो, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान से देखो कि मार्केट का ये वाला जो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 16,800 के आसपास का। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप, मैं अब ये नहीं बोलूंगा आपको कि 17,000 के नीचे आप पोजीशन बना लो। मैं आपको बोलूंगा अब आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 200 पॉइंट। 16,800 के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है, तब तक हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्योंकि मार्केट यहाँ पे दो बार है, देखो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तीसरी बार पूरे चांसेस रहते हैं कि मार्केट इसके यहाँ तक आ जाएगा। जो थोड़ा एग्रेसिव है, वो इस जो हमारा ये कैंडल का लो है, 16,900 के नीचे पोजीशन बना सकता है 30 मिनट की क्लोजिंग पे। लेकिन जो थोड़ा सेफ चलना चाहता है, वो 16,800 के नीचे पोजीशन बनाए। तब आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, देखो, फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला जो गैप जोन दिख रहा है आपका, ये रहेगा 16,650 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। और दूसरा टारगेट आपका ये वाला जो जोन है, पहले यहाँ पे आएगा, एक मिनट गाइस, पहले यहाँ पे आएगा 16,461 या 16,500 तक का। तो ये आपको 300 पॉइंट मिल सकते हैं खाने के लिए। इसके नीचे भी जा सकता है मार्केट, ये गैप फिलिंग हो सकती है। लेकिन जैसा मैं बताता हूँ, वीकली पोजीशन में 300 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो आई थिंक मोर देन इनफ है। तो आप उसको लेके आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है आपके लिए, मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है, ये मैं डेली चार्ट पे एनालाइज कर रहा हूँ, मैं वीकली चार्ट पे भी इसको सिंक करूंगा। अगर बाइंग की बात करें, देखो बाइंग का अभी भी वही जोन है,
मार्केट में बाइंग आपकी इस जोन के ऊपर ही होगी, इससे पहले नहीं होगी 17,250 के ऊपर। ठीक है, भले ही कितना वो बोल ले कि यहाँ से बाय कर लो वहां से बाय कर लो, जो मेन नई मतलब नया रन आएगा बाइंग का वो 17,250 के ऊपर ही आएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है, मार्केट यहीं से ऊपर निकल के गैप अप होके, तो एक डब्ल्यू पैटर्न का जब ये ब्रेकआउट होगा इसकी नेकलाइन का तब आप पोजिशन बनाओगे, उससे पहले नहीं बनाओगे। और इस केस में मैंने आपको लास्ट वीक भी टारगेट बताए थे, टारगेट हमारा 17,250 17,500 तक का मैक्सिमम रहेगा, 17,400 पहला, और उसके बाद 17,500 ये जो आपको दिख रही है विक, यहाँ पे 17,500 तक का टारगेट हमारा रह सकता है। 17,250 का, तो 250 पॉइंट आपके पास यहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये पोजिशनली की बात हो गई हमारी। गैप अप हो या गैप डाउन हो, अगर गैप डाउन ही होता है 16,800 के नीचे होता है मान लो, तो ऊपर आके जब 16,800 के नीचे दोबारा 30 मिनट की क्लोजिंग होगी तब पोजिशन बनेगी हमारी। अब इसको एक बार सिंक करते हैं वीकली चार्ट पे। अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊँ आपको, यहाँ पे देखो वीकली चार्ट पे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। मार्केट का सपोर्ट भी यहाँ पे देखो 16, इसका लो देखोगे 16,750 के आसपास है, तो मैं आपको 16,800 के आसपास पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। बट स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट में अगर एक बार यहाँ पे आया, दूसरी बार मार्केट आया, दोनों वीक के लोस मार्केट के ऑलमोस्ट पास पास हैं, 2 वीक का जब लो टूटेगा तो एक मोमेंटम आएगा, तो 16,800 के नीचे आप पोजीशन बनाओगे, उससे पहले नहीं बनाओगे। ठीक है, ये बात होगी हमारी वीकली की और डेली की। अब हम चलते हैं इंट्राडे पे, तो सीधे 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं। और इंट्राडे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इंट्राडे में आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो सीधे 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, आपको सीधा सीधा सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। अब सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा था सुबह, इस जोन को अगर आप देखो ध्यान से, इस जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट करा, तो सबसे पहले हम इस जोन को मार्क करेंगे। ये जोन कौन सा है, ये 17,011, तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लेके जा सकता हूँ, मैं इस जोन को भी लेके जा सकता हूँ। 16,996, 17,000, 17,000 एक जोन हो गया। एक जोन हो गया, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था किस जोन से, इस जोन से 17,100 के ऊपर। अब इसके बीच में मार्केट कहीं पे भी घूम रहा है, तो मार्केट उस दिन भी साइडवेज था और अभी भी साइडवेज हो सकता है। तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे बाइंग सेलिंग के इंट्राडे में? इंट्राडे में हमेशा बताता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको लेवल्स पता होने चाहिए। अब देखो इंट्राडे में आप इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, इसका डे लो क्या है 16,917, बट मैं आपको 16,917 नहीं, मैं आपको बोलूंगा आप 16,900 एग्जैक्ट डॉट लेवल के आसपास जाएंगे, हम 16,900 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, क्लस्टर दिख रहा है, 16,850 पहला हो जाएगा। इसके बाद अगर मार्केट नीचे निकलता है, अगर मार्केट को सेलिंग आनी है, क्योंकि एक बार दो बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, इसके बाद अगर देखो काफी पीछे जाना पड़ेगा। अगर मैं हमेशा बताता हूँ जब हमें इतना पीछे जाना पड़े तो हम क्या करते हैं, हम अपना 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाते हैं। तो दूसरा टारगेट आपका 16,790 16,800 के आसपास का रहेगा, तो ये आपके दो टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है आपको, देखो मार्केट गैप अप दिखा रहा है आपको। ठीक है, गैप अप कहाँ दिखा रहा है आपको, 17,050 के ऊपर दिखा रहा है। गैप अप दिखा के अगर 17,100 ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तब आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा 17,124 के आसपास का। अब यहाँ पे देखो कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है 17,100 के ऊपर। आप यहाँ पे देखोगे अगर आपको मोस्टली ये 30 या 35 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यही है जो भी टारगेट है। दूसरा टारगेट आपका मैक्सिमम जो रहेगा, ये वाली जो रेंज दिख रही है आपको, इसका हायर रेंज रहेगा 17,163 तक के टारगेट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में 70 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं इंट्राडे में, और आपकी क्वांटिटी अच्छी है ऑप्शन में, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन नॉर्मली लोग इसी चीज को नहीं समझते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं बड़े टारगेट पे पहले बैठेंगे। देखो बड़ा टारगेट पकड़ना भी एक कला है, उसके लिए पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। पहले आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो। ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है, 20,000 से शुरू करा, बहुत छोटे छोटे, इस पूरे महीने मैंने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करा है। जैसे कि आपको पता है मेरी क्वांटिटी कितनी होती है, जनवरी में मैंने कितनी क्वांटिटी ट्रेड करा था, 1 लाख से मैंने कुछ 40 से 43 हजार बनाए थे। अब फरवरी में मैंने सिर्फ 20,000 का कैपिटल रखा, उसमें भी मैंने नॉर्मल डेज में 2 या 3 लॉट से, और एक्सपायरी पे मैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटीज, जैसे मैंने आपको दिखाया कि लास्ट एक्सपायरी से मैंने 1,400 क्वांटिटी में ट्रेड करा, लेकिन वो चला नहीं। लास्ट कल की एक्सपायरी में थोड़ा अपसेट हो गया था मैं, 900 क्वांटिटी मेरी चली नहीं, मतलब जरूरत के ग्लिच के कारण, वरना अच्छा 7 से 8 हजार का प्रॉफिट हो जाता हमें वहाँ पे। तो ये चीजें हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सपायरी पे आप प्रॉफिट को यूज करके मल्टीपल टाइम फोल्ड कर सकते हो उसे। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अभी भी हमारा 20 से 43 हजार बन गया है, अब देखते हैं इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब अभी भी 3 या 4 दिन और हैं, उसका मैं मंथली पीएनएल का वीडियो डाल दूंगा आपको। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला है चैनल पे, व्यूज आई डोंट नो क्यों कम हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी के वीडियो में। थैंक यू सो मच।